स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी पार्ट 1 पेपर 2, जिसमें कि हम लोगों ने मैक्लॉरियन सीरीज एंड टेलर्स सीरीज के बारे में कॉन्सेप्ट प्लस वो चीज़ को प्रूफ ही करके दिखा दिए हैं। अब जो इससे रिलेटेड बताए थे कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो उसमें इससे रिलेटेड जो है हम लोग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है प्रॉब्लम इट मीन्स की मैक्लॉरियन सीरीज बेस्ड और टेलर सीरीज बेस्ड जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और बोलना था कि आपके एग्जाम में जो प्रॉब्लम आता है वो मैक्लॉरियन सीरीज बेस आता है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू एक्सपेंशन के सेंस में होता है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ द सम वेल नॉन सीरीज बाय मीन ऑफ द मैक्लॉरियन सीरीज, इट मीन्स कि एफ एक्स का, चूँकि ये तो फार्मूला हम लोग बनाए थे और इस चीज़ को प्रूव भी किए थे। अगर एन तक हमको लिखना है तो क्या लिखते थे, एक्स पे पावर एन फैक्टोरियल एन इंटू एफ एन एक्स, इस तरह से डॉट 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 चलते रहता है। तो चलिए हम लोगों ने पढ़े थे क्या पिछले क्लास में कि एफ एक्स बराबर मैक्लॉरियन सीरीज का क्या होता था, एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो, इस तरह से डॉट डॉट अंतिम एक्सटर्न लेके। चलिए हम लोग पहले एक्सपेंशन निकालते हैं। आपका जो एग्जाम में आएगा वो लिखा रहेगा कि एक्सपेंशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है क्या चीज, एक्सपेंशन ऑफ ई पे पावर एक्स। ई पे पावर एक्स का देगा एक्सपेंशन निकालने के लिए। तो हम लोग ये किस तरह से निकालते हैं, तो बाय कौन सा सीरीज से, तो मैक्लॉरियन सीरीज, एम सीरीज से। एम स्टैंड फॉर मैक्लॉरियन सीरीज। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि सर आप कैसे ये जाने कि इसको मैक्लॉरियन सीरीज से बनाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में या फिर 12 में भी पढ़े हैं ई पे पावर एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, इस तरह से पढ़े हैं हम लोग। तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग का जो कंपोनेंट है 1 प्लस लाने के लिए, चूंकि हम लोग टेलर्स में क्या पढ़े हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3, इस तरह से डॉट डॉट पढ़े हैं। तो ये सीरीज में लाने के लिए आखिर एफ जीरो आएगा तब ना ई पे पावर 0 1 आएगा। तो ये जो सीरीज बेस्ड होता है मोर देन जो होता है लगभग 90% प्रॉब्लम मैक्लॉरियन, नहीं तो बगल में लिख देगा आपको एक्सपेंशन ऑफ द टेलर्स सीरीज के द्वारा। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो एफ एक्स बराबर सॉल्यूशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू हम लोग वाई मान लेते हैं और वाई इक्वल टू क्या है, ई पे पावर एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सबसे जरूरत क्या है, एफ जीरो का, तो लिखते हैं एफ जीरो इक्वल टू वाई इक्वल टू ई पे पावर 0, इट मीन्स कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमको चाहिए एफ डैश, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स कर लेते हैं। ई पे पावर एक्स का क्या होगा, ई पे पावर एक्स ही होगा और एक्स के साथ कोफिशिएंट कितना है, 1। तो ये मेरे पास कितना हो गया, तो ई पे पावर एक्स हो गया। अब हमको चाहिए क्या चीज़, तो एफ डैश जीरो, तो हम लिख सकते हैं ई पे पावर 0, इट मीन्स कितना हो गया, 1। फिर से देखिए एफ डैश जीरो निकाल लिए। अब हमको चाहिए एफ डबल डैश, तो फिर से रीडिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डबल डैश एक्स का, ई पे पावर एक्स का क्या होगा, ई पे पावर एक्स और एक्स का 1 होगा, इट मीन्स क्या हुआ, ई पे पावर एक्स। फिर चाहिए क्या चीज़, एफ डबल डैश जीरो, तो ई पे पावर 0, इट मीन्स क्या हो गया, 1। फिर से हम लोग ट्रिपल डैश करेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ई पे पावर एक्स है तो ई पे पावर एक्स का क्या लिखेंगे, ई पे पावर एक्स ही लिखेंगे। फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ट्रिपल डैश जीरो, इट मीन्स कि ई पे पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डॉट डॉट करते हुए चलेंगे, ई पे पावर एक्स, ई पे पावर। अगर हमको एफ इस तरह से डिफ्रेंशिएट अगर nth टर्म तक करें, डिफ्रेंशिएट कितना टर्म तक, तो nth टर्म तक करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना, तो एफ एन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ई पे पावर एक्स का क्या होगा, ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा। ई पे पावर एक्स का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ई पे पावर एक्स ही 1 2 3 कर कितनों बार भी करेंगे तो एफ एन जीरो क्या हो जाएगा, ई पे पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑल वैल्यूज इट मीन्स कि एफ जीरो कोमा एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, इस तरह से डॉट 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 लेके एफ एन जीरो का वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं हम लोग क्या, तो किस सीरीज में, तो एम सीरीज, एम मतलब क्या हुआ, मैक्लॉरियन सीरीज में। तब देखिए देयरफॉर कितना हो गया, एफ एक्स बराबर हम क्या माने हैं, ई पे पावर एक्स, तो लिखेंगे ई पे पावर एक्स इज इक्वल टू, देखिए एफ जीरो का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, तो 1 निकाला है, एक्स इंटू देखिए एफ डैश जीरो का भी मान क्या निकाले हैं, 1 निकाले हैं, एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश जीरो का भी मान क्या निकाले हैं, 1, एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3,
एफ डबल डैश जीरो का इसका भी मान क्या निकाले हैं 1। देखिए सबका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं e पावर 0 1। इस तरह से डॉट 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 एक्स पे पावर क्या हो जाएगा n बटे फैक्टोरियल n इंटू क्या होगा 1 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं e पे पावर x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 अप टू डॉट डॉट एक्स पे पावर n बटे फैक्टोरियल n अप टू डॉट। यही चीज़ हो गया एक्सपेंशन। तो आपको प्रॉब्लम में देगा कि फाइंड द एक्सपेंशन निकालने के लिए e पे पावर x, तो हम लोग मैक्लोडियन सीरीज के माध्यम से निकाल सकते हैं। यही चीज़ अगर टेलर्स में बोलता तब कुछ नहीं, एफ एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स कर देते हैं, एफ डबल डैश करते हैं, तो जीरो वैल्यू ना देके सिर्फ एफ एक्स एफ डैश करके कर देते के लिए। तो चलिए इतना समझ में आ गया होगा। एक दो सवाल और करते हैं हम लोग। चलिए इतना दूर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम, आप लोग क्या कीजिएगा, फेयर करते हुए चले जाइएगा। जितना भी हम बता रहे हैं सबका एकदम से स्टेप बाय स्टेप फेयर कीजिएगा, समझ में आराम से आ गई होगी। ठीक है, और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आज कोशिश करते हैं कि आपका लंबा वीडियो बनाते हैं और लगभग मोर देन कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड सवाल के लिए। और आज कोशिश रहेगी कि मोर देन जो मैक्लोडियन सीरीज बेस्ड है वो कंप्लीट कर देंगे, तब एक दिन का कर्वेचर होगा बस कंप्लीट। तो चलिए आज उम्मीद करते हैं कि मैक्लोडियन सीरीज बेस्ड मोर देन प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो जाएगा और एक दिन का और क्लास होगा मैक्लोडियन सीरीज। इसके बाद कंप्लीट एक क्वेश्चन, तब हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर एनालिसिस या आइदर 2D या 3D, इसी दोनों में कोई करेंगे। तो जो चीज़ करेंगे हो सकता है कि वेक्टर ही शुरू करें, तो इसके बाद वेक्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर आपको लिख देगा क्या चीज़ की एक्सपेंशन करना है। क्या करना है, एक्सपेंशन करना है ऑफ log 1 प्लस एक्स का है। इसका एक्सपेंशन करना है तो log 1 प्लस एक्स का। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन में एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, तो log 1 प्लस एक्स। सबसे पहले तो हमको जरूरी है एफ जीरो लिख सकते हैं 1 प्लस 0, इट मीन्स कितना हो गया log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है तो 0 होता है। पहला निकाल दिए। अब देखिए सेकेंड में इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स log x का क्या हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स, 1 का होगा 0 और x का 1, इट मीन्स क्या होगा 1 बटे 1 प्लस एक्स। ये चीज़ हो गया। और इस चीज़ को अगर हम लोग जो है, ये पोर्शन हो गया फर्स्ट, इसको हम आगे भी ऊपर भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा -1। तो हम लोग को ज़रूरत क्या है एफ डैश 0, तो 1 प्लस 0 पे पावर -1, इट मीन्स कि 1 पे पावर -1, तो 1 बटे 1 1 हो गया। फिर से देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट, प्रीवियस सवाल में भी लिखिएगा अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये मेरे पास क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। देखिए 1 बटे कितना है 1 प्लस एक्स है। इस पोर्शन को हम लोग क्या लिखे हैं, तो ये इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि -1 एन एक्स एन -1 -1, ठीक है। फिर 1 का 0 और x का कितना होगा 1, इट मीन्स क्या होगा -1 बटे, इसको नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग को क्या चाहिए, तो एफ डबल डैश 0 क्या हो जाएगा -1 बटे 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, अर्थात -1 बटे 1 क्या हो गया -1। फिर से एक बार, एक कम से कम जो है 3 तो जरूर कीजिएगा, 3 से लेके nth टर्म तक दिखाइएगा, जो कि लगे कि हाँ ये डिफ्रेंशिएट करने जान रहा है बच्चा। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या होगा एफ डबल डैश है तो हमको क्या निकालना है एफ ट्रिपल डैश एक्स का। समझिएगा मीनिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो होगा -1, फिर होगा -2 और 1 प्लस एक्स पे पावर -3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, अब 0 चाहिए इसके लिए, 0 क्या हो जाएगा -1 -2 और 1 प्लस 0 पे पावर -3, ऊपर में हो जाएगा 2 बटे नीचे में 1 का क्यू, तो 2 बटे 1, इट मीन्स कितना हो गया, तो ये 2 हो गया। ये मेरे पास कितना रिजल्ट हो गया, तो 2 हो गया। इस तरह से डॉट 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 चलते चलते हम लोग को किस में निकालना है, कन्वर्सली, तो हम लोग को निकालना है जनरली एफ एन एक्स। देखिए ध्यान से एफ एन एक्स निकालने के इसी बेस पे चलते हैं, -1 -2 -3 से लेकर डॉट डॉट कहाँ तक होगा -n इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस आगे में कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा n होगा। देखिए 3 था तो क्या हो गया -3,
एक सेकेंड यहाँ पर फिर से, डबल था तो -2, 3 था तो कितना होगा -3, और इस तरह से डॉट 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 हम लोग लेके जो है सॉरी -n-1 होगा, -n-1, 1 2 3 से लेके डॉट डॉट अप टू करते कितना हो जाएगा, तो -n हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 पे पावर n, चूँकि 1 2 3 कॉमन हम लोग ले लिए, -1 पे पावर n-1, -1 पे पावर n-1, इधर मेरे पास क्या बचेगा, तो 1 + x पे पावर n-1 है, तो ये मेरे पास नीचे हो जाएगा कि 1 + x पे पावर कितना होगा, n+1, इस जगह हो जाएगा क्या चीज़, तो -n-1, इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n-1, कितना हो जाएगा मेरे पास, तो फैक्टोरियल n-1। तो इसको पिछले बार भी हम लोग ऐसा किए थे, f0 निकालना है, तो ये हो जाएगा -1 पे पावर n-1, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 बटे 1 + 0 पे पावर कितना होगा, n+1। इट मीन्स कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो -1 पे पावर n इंटू फैक्टोरियल n-1, नीचे में तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए ये जितना भी वैल्यू निकाले सभी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ऑल वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ऑल वैल्यूज़ को क्या करते हैं, पुट करते हैं, किस में, तो गिवन इक्वेशंस में। जैसे पुट करेंगे तो देखिए f0 लॉग कितना होगा, तो देयरफॉर log 1 + x इज इक्वल टू f0 पे कितना है, ये मेरा 0 निकला है, 0 ही आया है, f0 पे 0 आया। देखिए अगेन सेकेंड पोस्ट जो करेंगे, सेकेंड में क्या है, f'(x) का क्या निकला है, तो 1 निकला है, f'(x) का 1 निकला है, f" का क्या निकला है, तो -1 बटे 1 + x²। फिर देखिए f'' का क्या निकला है, तो f'' का निकला है क्या चीज़, तो ये निकला है 2, यहाँ पे कितना निकला है, तो f'' का क्या निकला है, तो 2, x हो गया -1 सेकेंड, सॉरी रुक जाइएगा 2 मिनट, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अस्थिर से बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक्सपेंशन था। अब सब का जितना भी वैल्यू है सबको क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं। तो जैसे पुट करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे पुट करने के बाद जो एक्चुअल में मेरा एग्जैक्ट जो रिजल्ट आएगा, देखिए क्या आएगा, पुट करेंगे तो f log कितना हो जाएगा, log 1 + x इज इक्वल टू log 1 + f0। तो f0 पे हम लोगों ने क्या निकाले थे, तो 0 निकाले थे, 0 + x, f'0 का मान क्या निकाले थे, 1 x² बटे फैक्टोरियल 2, f'0 का क्या निकाले हैं, तो -1 + x³ बटे फैक्टोरियल 3, f'0 को निकाले हम लोग, क्या निकाले हैं, तो 2 निकाले हैं। इस तरह से डॉट 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 अगर अंतिम पद तक चलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो -1 पे पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 इंटू x पे पावर n इंटू फैक्टोरियल है, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब देखिए देयरफॉर, अब इसको अरेंज कर देते हैं, log 1 + x इक्वल टू x - x² बटे फैक्टोरियल 2 प्लस कितना होगा, देखिए x³ बटे यहाँ पे 2 मेरे पास ऑलरेडी था ही। अब देखिए 2 था, फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3:2:1 गुना 2 डॉट डॉट डॉट, अंतिम तक आते आते -1 पे पावर n-1 है, तो ये लिखेंगे -1 पे पावर कितना है, n-1। एक्चुअल में इसके साथ क्या अरेंज है, फैक्टोरियल n-1। चलिए उसको लिखेंगे फैक्टोरियल n-1, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। x पे पावर क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या था कि फैक्टोरियल n-1 हम लोगों ने लिखा, उसको लिखना या नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो 2 2 कैंसिल हो गया, अब फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2:1। तो ये देखिए फार्मूला आ गया, x² - 2 प्लस क्या लिखेंगे, x³ बटे 3, फिर होता है माइनस तो x4 बटे 4, इस तरह से डॉट 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 चलते चलते तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं x पे पावर n इंटू फैक्टोरियल है अप टू डॉट, यहाँ पे लिख दीजिए। सॉरी ये तो -1 पे पावर n-1 इसलिए आएगा, ऑड और इवन का फंक्शन होगा। यही फंक्शन जो है आपको जो है मैक्लोरियन सीरीज के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैक्लोरियन सीरीज एक्चुअल में क्या है कि किसी भी थ्योरम को जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, इस चीज़ का प्रूविंग पार्ट है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। और हम लोग आज जो है डिस्कस 2-4 सवाल और करते हैं, इसके बाद मैक्लोरियन आज कोशिश करते हैं कि हम कंप्लीट कर दें। चलिए इस बेस का कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। एक आता है tan इनवर्स x का, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
थर्ड में हो सकता है कि एक वीडियो और आए, क्योंकि लंबा थोड़ा सा है असेंडिंग पावर करके। क्वेश्चन बैंक को भी लेके साथ में चलेंगे एक क्वेश्चंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि एक्सपेंशन ऑफ, देखिए सब एक ही जैसा बनेगा, हम बगल में लिख देते हैं एक्सपेंशन ऑफ, चाहे साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स हो, सेक इनवर्स एक्स हो, कॉट इनवर्स एक्स हो या कॉसेक इनवर्स एक्स, सबका एक ही रूल के अनुसार बनेगा। इस चीज़ को पहले हम दिखाते हैं, अस्थिर से समझिएगा। जैसे कि हम लोग लिख लिए क्या, एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आया हुआ है एग्जाम में, टेन इनवर्स एक्स लिखे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमको क्या चाहिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करेंगे तो एफ जीरो निकाल देते हैं। एफ जीरो क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, तो जीरो होता है। फिर से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा, -1। अब हमको क्या चाहिए, तो एफ डैश जीरो चाहिए, तो 1 प्लस जीरो का स्क्वायर पे पावर -1, तो 1 कितना हो गया, 1। फिर से देखिए एफ डबल डैश जीरो एक्स चाहिए, मतलब कि इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फिर वही -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए 1 का जीरो और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x होगा। तो हमको चाहिए क्या, एफ डबल डैश जीरो, ये हो जाएगा -1, 1 प्लस जीरो का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू जीरो, ये टोटल कट के कितना हो गया, अगर 2 इंटू जीरो करेंगे तो जीरो, जीरो गुना एनीथिंग दैट इज कॉल्ड जीरो। अब दोनों के लिए फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ ट्रिपल डैश एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन कितना हो जाएगा, तो -1 -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -3, 1 का जीरो और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो चाहिए। तो एफ ट्रिपल डैश जीरो करने के लिए देखिए हमको ध्यान से करना होगा, एफ हमको क्या चाहिए, तो ट्रिपल डैश जीरो। तो देखिए ट्रिपल डैश जीरो में रिजल्ट जो मेरे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर -1 -2 इंटू 1 प्लस जीरो का होल स्क्वायर इंटू 2 गुना जीरो, सॉरी 0 प्लस 2 इंटू जीरो, फिर देखिए 0 प्लस 2 इंटू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये भी तो रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तब तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि एफ डबल डैश भी हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। देखिए एफ डबल डैश, एफ डैश में निकाले, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, एफ ट्रिपल डैश देखिए क्या होगा, -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -2, फिर होगा 1 का जीरो और इंटू कितना होगा 2x, ठीक है करेक्ट है। ये भी कितना हो गया, तो 0 आ गया, 0 आया, एफ जीरो एक्स इंटू एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो कितना आया, ये तो 1 आया, फिर ये डबल डैश जीरो, फिर एक्स क्यू एफ डैश जीरो, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा ध्यान से इसको कट करने के बाद रिजल्ट कितना आना चाहिए, तो रिजल्ट -2 आना चाहिए। इसमें देखिए कहीं कुछ एरर भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे 2 आना, चलिए इसको देख लीजिएगा ध्यान से। एफ जैसे हम लोग जो है ट्रिपल डैश जीरो करेंगे तो ये आएगा कितना, -2 डॉट डॉट, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। अब हमको क्या निकालना है, एफ एक्स, तो एफ एक्स हम लोगों ने क्या माना है, तो टेन इनवर्स एक्स, देखिए एफ जीरो की जगह कितना है, तो ये 0 है, प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो क्या है, 1 है, प्लस फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश, एफ डबल डैश जीरो कितना हो जाएगा, 0, फिर हो जाएगा एक्स क्यू बटे कितना, फैक्टोरियल 3, इसका मान -2 आएगा। अब ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, अंतिम जो पद मेरे पास होगा क्या हो जाएगा, तो x पे पावर n निकालना है, तो चलिए इस तरह से निकाल लीजिएगा। ये हो जाएगा कितना, x माइनस हो जाएगा एक्स क्यू बटे 3, क्योंकि 3 को लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1, 2 2 कैंसिल, फिर प्लस अगला लेंगे तो x 5 बटे 5 माइनस x 7 बटे 7 प्लस डॉट डॉट, अब तो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर। ये टेन इनवर्स एक्स को जो इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ कर लीजिएगा। या एक और मेथड है कि साइन nth पार जो है डेरिवेटिव से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक और अनदर मेथड से बता देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, इतना ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी मेथड से बनाइएगा। चलिए अब कुछ एक और दो प्रॉब्लम करवाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसको ध्यान से कर लीजिएगा, दिक्कत होगा तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। चलिए, अब जो मेरे पास प्रॉब्लम है दिया है कि cos x, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो आया हुआ भी सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहे हैं क्या, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है क्या चीज, तो log, देखिए log cos x बाय कौन सा सीरीज है, तो मैकलॉरियन सीरीज, मैकलॉरियन सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको जो है ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग चलिए 3 4 5 करके हिसाब से जो है सब सवाल को एक एक करके बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ कीजिएगा क्या, आप लोग फेयर करते हुए चलिएगा, ऐसा नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, बोल रहा है क्या चीज़ कि log cos x को मैकलॉरियन सीरीज से क्या करना है, एक्सपेंड करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले देखिए हम लोग तो लेट मान लेते हैं क्या चीज़ की f(x) बराबर क्या मानेंगे, तो y इंटू log cos x माने, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब सबसे पहले चाहिए f0, तो log cos 0 1 होता है, इट मीन्स की 0। अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, f डैश x log का होगा 1/x 1/cos, cos का क्या होगा माइनस साइन एक्स, कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये चीज़ मेरा कितना हो जाएगा, तो tan x, थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा, ये कितना होगा tan x, दैट मीन्स कि f डैश 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan 0 कितना होता है 0, ये भी रिजल्ट 0 हुआ। अब जब आगे वाला पार्ट करेंगे तो y0 0 हो गया। अब देखिए अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स माइनस 10 का कितना होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, राइट। अब सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स। तो जैसे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखेंगे माइनस 1 प्लस, चूंकि एक बार इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं तो इसको y1 लिख सकते हैं, तो माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, y1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए हमको चाहिए क्या, f डबल डैश 0, तो f डबल डैश 0 क्या हो जाएगा माइनस है, यहाँ पे 1 प्लस, इस जगह y1, और ये भी मेरा क्या निकला है y1, जब 0 पे दिए तो इसका रिजल्ट कितना हुआ है, बोले तो 0। तो रिजल्ट जब 0 हुआ था, ये कंडीशन कितना हो जाएगा -1, इसी का समझिएगा y1 का मान हम लोग क्या लिखें, 0 पे 0 निकालें, वही चीज़ पुट किए। फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देखिए क्या होगा, f डबल डैश है तो अब क्या करना हो जाएगा, f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू, देखिए माइनस पहले से था 1 प्लस y1 का स्क्वायर, तो 1 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 के जगह 0 प्लस y1 का स्क्वायर का क्या होगा 2y1 इंटू क्या होगा y2, 2y1 इंटू कितना हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा, 2y1 इंटू y2। अब देखिए हमको चाहिए क्या, f ट्रिपल डैश 0, तो माइनस पहले से 2, y1 का मान हम लोगों ने क्या निकाला है 0, और y2 का मान देखिए ये भी मेरा कितना हो गया, y2 का मान क्या निकाले हैं, तो -1, तो ये सब कट के कितना हो जाएगा, तो 0, ये मेरा रिजल्ट 0 होगा। इस तरह से फिर 1 2 और निकालिए, तो हम लोग निकालेंगे क्या, f ट्रिपल के बाद f 4 डैश एक्स, तो 4 डैश एक्स का क्या हो जाएगा, देखिए 2y1 इंटू y2, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस से गुना करें, -2 को बाहर ले लेते हैं, u इंटू भी y1 रहा, तो y1 का क्या होगा, y2 का हो जाएगा कितना, तो y3 होगा, प्लस y2 रहा, इसका भी क्या होगा y2। अब देखिए -2, y1 का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं क्या चीज़, तो 0 निकाले हैं, y3 का भी मान क्या निकाले हैं 0, y2 का मान देखिए क्या निकाले -1, तो ये हो जाएगा कितना, तो -1 इंटू -1, इट मीन्स कितना हुआ -2 गुना 1, दैट इज कॉल कितना हो गया, तो -2 हो गया। ये मेरे पास रिजल्ट कितना हो गया -2। y4 सिमिलरली अगर y5 इंटू एक्स निकालते हैं या y5 इंटू 0 निकालते हैं, तो y5 इंटू 0 में मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज़ 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग y6 भी निकाल सकते हैं, तो y6 जब निकालिएगा f y6 0 जो निकालिएगा, ये मेरा क्या निकलेगा, तो 16 निकलेगा, सॉरी -16 निकलेगा, -16 डॉट। ये कंप्लीट होने के बाद ऑल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए इसका सिर्फ वैल्यू हम पुट करते हैं, सभी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें पुट कर देते हैं, पुट करेंगे और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो
उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। तो देखिए tan इनवर्स में आप क्या कीजिएगा, जो पिछले वाला सवाल में उसको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो डाउट पूछ लीजिएगा। देखिए अब क्या करते हैं, ऑल वैल्यूज़ को, ऑल वैल्यूज दैट इज कौन सा वैल्यू, तो एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, डॉट डॉट डॉट। तो पहला तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए एफ जीरो का तो कितना आया था वैल्यू, तो मेरे पास जीरो आया था। फिर देखिए एक्स इंटू एफ डैश जीरो भी जीरो आया था, एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो, तो हम लोग क्या निकाले थे, एक्स स्क्वायर बटे एफ डबल डैश जीरो का कितना आया था, ये -1 आया था। फिर देखिए एक्स क्यू बटे कितना आया था, फैक्टोरियल 3, और एक्स क्यू इंटू फैक्टोरियल 3 वाई थ्री का भी मान कितना आया था, 0 आया था। बीच में प्लस x4 बटे फैक्टोरियल 4, y4 का वैल्यू हम लोगों ने निकाले थे कितना, तो -2 निकाले थे, प्लस x बटे 5 बटे फैक्टोरियल 5, y5 देखिए y4 निकाले थे, y5 का मान क्या निकाले थे, 0, और प्लस क्या लिखेंगे x6 बटे फैक्टोरियल 6, इसका मान क्या निकाले थे, 16, डॉट डॉट। जब सबको हम तोड़ेंगे फैक्टोरियल रूप में तोड़ेंगे तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये मेरा रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर बटे 2, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 2 मतलब ये मेरा 0 हो गया। फिर इसको छोड़ेंगे 4 गुना 3 गुना 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो माइनस हो गया x4 बटे कितना हो जाएगा, तो 12 आएगा। फिर अगर तोड़ेंगे ये 0 होगा तो ये आ जाएगा x6 अब बटे कितना आ जाएगा, तो 45। फिर डॉट डॉट इसको लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, इस तरह से डॉट डॉट यही चीज़ मेरा जो है कंटिन्यू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके बाद एक दिन करके अभी अल्टरनेट करके दे रहे हैं, ठीक है। तो आज आपके बाद अगला वीडियो नेक्स्ट आएगा। तो एक क्लास और थोड़ा सा लंबा है, क्या बोले, सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कम से कम अधिक सोचते हैं कि और पढ़ा दें, जो कि आपका ऑप्शनल पेपर, दैट मीन्स कि अगर पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसमें आपका ऑप्शनल पेपर भी रहेगा और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए कंप्लीट पढ़िए, और आप लोग भी एक बुक खरीद लीजिए, कोई भी राइटर की, चाहे दासगुप्ता हो या वशिष्ठा हो, तो आपको मोर देन दासगुप्ता सफिशियंट है, तो उसको भी आप बनाइए, फिर जो डाउट होगा उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। चलिए आज भर के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।